Hello student, exercise 1.5 सम नंबर 1। इसमें आप वर्ड प्रॉब्लम्स देखोगे। वर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है, मगर बच्चों ऐसा नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम्स अगर एक प्रॉपर मेथड से सॉल्व किए जाए तो ये बहुत ईजी होते हैं। आपको पूरा सम सॉल्व करने का जो स्टेप्स है ना वो क्वेश्चन में दिए होते हैं, ठीक है। सम सॉल्व करते करते आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्या दिया है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। टू नंबर्स डिफर बाय 3, मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका डबल, एंड ट्वाइस द ग्रेटर नंबर, और ग्रेटर नंबर का 3 टाइम्स। इसका सम कितना है, 19 है। फाइंड द नंबर्स। तो चलिए, अब इसमें जब वो स्मॉलर और ग्रेटर नंबर की बात कर रहा है तो हम अज्यूम करते वक्त भी स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर को अलग अलग अज्यूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, लेट द ग्रेटर नंबर बी x and smaller number be y। तो आपने ग्रेटर नंबर क्या अज्यूम कर लिया, x अज्यूम कर लिया, स्मॉलर नंबर y अज्यूम कर लिया। ये क्वेश्चंस में हमेशा आपको दो कंडीशंस दी होंगी। अब पहली कंडीशन क्या है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये इसकी पहली कंडीशन है। तो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टू नंबर्स डिफर बाय 3। अब मैं x माइनस वाई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x ग्रेटर नंबर है, y स्मॉलर नंबर है, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है बच्चों, 3। इसको आप लिख दो इक्वेशन 1। तो टू नंबर्स डिफर बाय 3। अब ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गया। फिर अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो उसका ट्वाइस, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। तो ग्रेटर नंबर का 3 टाइम, ध्यान देना उसने जानबूझ के पहले स्मॉलर नंबर का ट्वाइस लिखा है, स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या है, y है, उसका ट्वाइस, और ग्रेटर नंबर क्या है, x है, उसका थ्राइस। इन दोनों का जो सम है वो 19 है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब बच्चों यहां पे y है और यहां पे 2y है, तो आप क्या करोगे, इसका कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू 2। ऐसे सम्स तो आप बहुत सारे सॉल्व कर चुके हो, एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के 1.4 तक। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये क्या हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। अब बच्चों प्लस 2y है और माइनस 2y, तो आपको मालूम है कि जब साइन उल्टे होंगे तो आप प्लस करोगे तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। समझ रहे हो, देखो कितना इजी है ये, नहीं? ओके ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है बच्चों, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, और ये क्या है, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। दोनों को आप ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ गया, 5x, और ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, 25। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 25 डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये x का वैल्यू आप कहाँ रखोगे, इक्वेशन 1 में रखोगे। तो लिखोगे पुट
वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है तो यहां पे आप 5 रख दो, माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया। तो अब क्या करोगे, ये 5 इस तरफ आ जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया -2, फिर ये माइनस है माइनस कैंसल, y is equal to 2 और लास्ट में आंसर। therefore greater number is 5 and smaller number is 2। ठीक है, और कंडीशन फुलफिल हो रही क्या, देखो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 बचा, और 5 का 3 टाइम करोगे तो 15 होगा, 2 का 2 टाइम करोगे तो 4 होगा, 15 प्लस 4 कितना हो गया 19 हो गया। इसका मतलब हमारा सम राइट है। समझ में आया? सम नंबर 2 1.5 का। ठीक है, अब ये एक एक्टिविटी है बच्चों, यहां पे क्या दिया उसने, देखो आई एम रेक्टेंगल और ये उसका ब्रेड्थ है और ये उसका लेंथ है। तो इसमें आप ये बात समझ जाओ कि यहाँ पे आपको रेक्टेंगल का जो प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल का, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये यूज करके आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं, मैं आप लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल are congruent, opposite sides of rectangle are congruent। therefore अगर ऐसा है तो पहले इससे इक्वेशन बनाते हैं, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 4x माइनस वाई। बात समझ में आई? ये इसके क्या हो गया, इक्वल हो गया, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो बच्चों अब ये 2x आप वैसे ही रखो, ये 4x ये साइड आएगा तो क्या होगा -4x होगा, प्लस y वैसे ही रखो, -y आएगा तो क्या आएगा +y आएगा, और ये 8 को आप वो साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। केयरफुली ट्रांसफर करने का, 2x को मैंने वहीं रखा, 4x को मैंने यहाँ भेजा तो -4x हो गया, y वहीं पे है, -y को यहाँ भेजा तो +y हो गया, इक्वल टू क्या हो गया -8। अब 2x में से 4x गया तो क्या बचा, 2x बचा, और y प्लस वाई क्या हो गया 2y हो गया, इज इक्वल टू क्या आ गया -8। कोई डाउट? ठीक है, अब यहां पे ये होने के बाद इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन 1। मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर सकता हूं, लेकिन आगे वाले इक्वेशन में देखो यहाँ पे 2y इज इक्वल टू क्या है x प्लस 4 है, यानी इसमें 2y ऑलरेडी ही है, तो जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे इक्वेशन मिलेगा और सॉल्व करना इजी होगा। अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो फिर से मुझे बाद में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया, और फिर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट करके क्या होगा 2y इज इक्वल टू क्या होगा x प्लस 4। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो प्लस x है वो ये साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -x, और 2y वैसे रहेगा इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अभी आप समझिए, यहाँ 2y है, यहाँ पे 2y, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ डिवाइड करता, मुझे फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब तो इक्वेशन इजी है। अब यहाँ पे 2y और यहाँ पे क्या है 2y, कोएफिशिएंट क्या है सेम है। आप x को 0 करने जाओगे तो आपको 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उससे बेटर है कि 2y और 2y कोएफिशिएंट सेम है, तो आप इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट कर दो तो 2y 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, subtracting equation 2 from equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, -2x प्लस 2y इज इक्वल टू -8, और ये क्या है -x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है 4। अभी आप सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये क्या हो गया माइनस हो गया, समझे? अब बच्चों ये -2x और ये +x, तो ये क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस दोनों साइन है, तो आप सब्ट्रैक्ट करते हो, 2x में से x क्या x बचा और बड़ा नंबर 2 करके माइनस साइन दे दिया, ये तो कैंसिल हो गया, और -8 और -4 क्या हो गया -12 हो गया।
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। कोई डाउट? तो x का वैल्यू क्या मिला 12 मिला। अब y का वैल्यू भी फाइंड कर लो, तो आप लिखोगे प्लेस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो बच्चों यहां पे क्या हो जाएगा -2 इंटू 12 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया -8 हो गया। तो -24 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो गया -8 हो गया 2y। क्या लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y इज इक्वल टू -8 प्लस 24, 2y इज इक्वल टू 24 में से 8 गया 16 प्लस 16 और y इज इक्वल टू 16/2, y इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया। तो x का वैल्यू क्या हुआ 12 और y का वैल्यू आपको क्या मिला 8 मिला। तो x का वैल्यू 12 और y का वैल्यू 8। अब बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये तो आपने कर लिया। फाइंड पेरीमीटर ऑफ एरिया, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। पेरीमीटर एंड एरिया, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का ही फाइंड करना आपको, ठीक है। तो फिर पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको इस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ये आप कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद इसे मैं मिटा देता हूं, ये वाला पोर्शन जो है मैं मिटा देता हूं। समझ तो गए हो कि इसमें क्या किया था हमने, ठीक है। तो ये मैंने मिटा दिया। अब हम फाइंड करेंगे लेंथ। यहां पे लिखोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल L इज इक्वल टू, अब बच्चों लेंथ फाइंड करना है, इससे फाइंड करो इससे फाइंड करो, एक ही बात है। इक्वेशन क्या है 4x माइनस y। तो 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों 12, यहाँ 12 रखो, माइनस y का वैल्यू कितना है 8 है। तो 12 4 जा 48, 48 में से 8 गया कितना आ गया 40 आ गया। मतलब लेंथ कितना हो गया 40 हो गया। अब आप क्या फाइंड करोगे ब्रेड्थ, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल यानी b फाइंड करोगे। तो b तो एकदम इजी है 2y, आप इसे भी फाइंड कर सकते हो। 2 इंटू y का वैल्यू कितना है 8, तो कितना आ गया 16। वैसे भी देखो x प्लस 4, x कितना था 12, 12 प्लस 4 कितना आएगा 16, दोनों वैसे वही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये तो क्या मिल गया लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है एरिया, नहीं पहले पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पहले पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लेंथ, लेंथ कितना है 40 और ब्रेड्थ कितना है सॉरी 16, तो क्या आएगा 2 इंटू 56 इज इक्वल टू 112, ठीक है। तो ये क्या आ गया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के बाद फिर आपको क्या पूछा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, राइट। तो यहां पे आप लिखोगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला बच्चों L इंटू बी, तो इज इक्वल टू L लेंथ कितना है, लेंथ है 40 और ब्रेड्थ कितना है 16, राइट। तो फिर एरिया कितना आ गया 16 4 जा 640, तो एरिया हो गया 640 और पेरीमीटर कितना हो गया 1/2। सब आपको समझ में आ गया होगा, राइट। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या बोला था आई एम अ रेक्टेंगल, तो ये इसके इक्वल होगा, इसको सॉल्व करोगे एक इक्वेशन मिलेगा, ये इसके इक्वल होगा, इसको सॉल्व करोगे इक्वल बताओगे और सॉल्व करो फिर तो आपको दूसरा इक्वेशन मिलेगा। फिर क्या करोगे एक को 0 करोगे, एक का वैल्यू मिल गया x का वैल्यू और फिर y का वैल्यू। फिर ये आप क्या करोगे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों फाइंड कर लोगे, लेंथ और ब्रेड्थ मिल गया तो फिर आप एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर सकते हो। तो सब आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर
I will read the sum for you. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. मतलब पिताजी का जो एज है वो और जो फादर का जो सन का एज है उसका डबल, इसका सन कितना है 70 है. इफ यू डबल द एज ऑफ फादर का एज डबल करो एंड ऐड टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ठीक है, चलिए सॉल्यूशन. लेट father's age be x and his son's age be y. Father's age is x and his son's age is y. और b लिखा तो भी चलता है. The sum of father's age and twice the age of his son is 70. According to first condition, the sum of father's age and twice the age of his son, son का एज y है उसका twice 2y. The sum of father's age and twice the age of his son is equal to 70. समझ में आया क्या लिखा? फादर का एज और सन के एज का डबल, इसका सम 70 है. इक्वेशन वन देखो कितना इजी होता है इक्वेशन फॉर्म करना. अब इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, इफ वी डबल अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर का एज क्या है x है. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर के एज का आप क्या करो डबल करो एंड add to the age of his son फादर का एज का डबल किया और उसको सन के एज में ऐड किया. द सम इज 95. इक्वेशन 2. फाइंड द प्रेजेंट एजेस. यहाँ पे कोएफिशिएंट इंटरचेंज है तो आप कोएफिशिएंट इंटरचेंज वाला मेथड यूज कर सकते हो. एक बार ऐड करना, एक बार सब्सट्रैक्ट करना, लेकिन बेटर होगा कि हम कोएफिशिएंट इक्वल करने वाला मेथड यूज कर ले, क्योंकि उसमें फिर आपको इक्वेशन 3 और 4 करना पड़ेगा. यहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. जब ये नंबर्स बहुत बड़े हो ना तो वो मेथड कर लेने का. ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2x और ये भी क्या है 2x है, या फिर आप इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो. ठीक है, चलो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 into x plus 2y is equal to 70 into 2. तो ये क्या हो जाएगा 2x plus 4y is equal to 140. इक्वेशन 3. अब आप क्या करोगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 माइनस करो या 2 में से 3 माइनस करो. बेटर होगा 3 में से 2 माइनस कर देते हैं. सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3. इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 3 क्या है 2x plus 4y is equal to 140 और 2 क्या है 2x plus y is equal to 95. सब्ट्रैक्ट तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. ये क्या हो गया 3y. 140 में से 95 गया, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 9 गया 4. बड़ा नंबर 140 करके प्लस ही रखा. y is equal to 45 divided by 3. y is equal to 15. फिर क्या लिखोगे, प्लेस वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में आपने y का वैल्यू रखा. तो इक्वेशन 1 ये है ना बच्चों, तो क्या आ जाएगा x plus 2
into 15 is equal to 70, x plus 30 is equal to 70, 70 minus 30, x is equal to 40। तो फादर का एज कितना होगा 40 होगा और सन का एज कितना होगा 15 होगा। तो ठीक है, फादर का एज 40, सन के एज का डबल कितना होगा 30 होगा। 40 और 30 को ऐड करने पे कितना आ गया 70 आ गया। अब फादर का एज का डबल कर दो तो कितना हो गया 80 और उसमें 15 ऐड कर दो 95, मतलब दोनों कंडीशंस क्या हो गए सेटिस्फाई हो गए। देयरफॉर फादर्स एज इज इक्वल टू 40 years, son's age is 15 years। सब आपको समझ में आ गया। देखो कितना इजी था। ओके, उसने क्या बोला, फादर का एज और सन के एज का ट्वाइस, सब 70 है, फादर के एज का ट्वाइस करो, उसमें सन का एज ऐड करो 95। क्वेश्चन बनाना एकदम इजी काम है। तो वर्ड प्रॉब्लम से इजी क्वेश्चंस हो ही नहीं सकते, एकदम इजी क्वेश्चंस होते हैं। Question number 4. I'll read the sum for you. The denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. मतलब जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के ट्वाइस से, न्यूमरेटर के डबल से 4 ज्यादा है। डिनोमिनेटर बिकम 12 times the numerator if both numerator and denominator is reduced by 6। find the fraction। ठीक है, फ्रैक्शन हम ऐसे लिखते हैं x अपॉन y, इसमें x न्यूमरेटर होता है, y क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। तो हम न्यूमरेटर को x ले लेते हैं, डिनोमिनेटर को y ले लेते हैं। लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज x and denominator is y। भी लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। अब इक्वेशन बनाते हैं, तो पहले क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, तो पहले डिनोमिनेटर लिखो, क्या है y। इसके लिए बच्चों इक्वल टू लिख दो, इसके लिए क्या लिख दो इक्वल टू। तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन y, इसके लिए क्या लिख दिया इक्वल टू 4 मोर मतलब +4 लिख दो। देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या x है, देन ट्वाइस न्यूमरेटर। ऐसे ही क्वेश्चन बन गया। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो गया 2x प्लस 4 हो गया। ये 2x को आप इस साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 4। इसको लिख दो इक्वेशन 1। क्वेश्चन समझा क्या बोल रहे हैं वो, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इक्वल टू को क्या अज्यूम किया है इज 4 मोर प्लस 4 देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, 2x इस साइड आ गया माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। फिर denominator become 12 times the numerator if both the numerator denominator is reduced by 6, ठीक है। if numerator and denominator is reduced by 6, numerator x minus 6, new denominator y minus 6, ठीक है। फिर according to second condition, सेकेंड कंडीशन में क्या कर रहा है, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम द
12 टाइम द न्यूमरेटर इन बोथ, अच्छा डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का 12 टाइम, डिनोमिनेटर क्या है y माइनस 6, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है चलो, डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम द न्यूमरेटर, तो अब ये इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 5, क्या कह रहा है वो, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है x माइनस 6 है, तो डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर का क्या है 12 टाइम्स है, 12 टाइम्स हो जाएगा, तो 12 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x माइनस 6, ठीक है, देखते हैं, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, ये क्या है डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर बिकम द 12 टाइम द न्यूमरेटर, ये ऐसा होगा, ठीक है, देखो कैसे, क्या बोल रहा है वो, ठीक से बोलो, डिनोमिनेटर बिकम, हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, डिनोमिनेटर इज 12 टाइम द न्यूमरेटर, तो इजी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम द न्यूमरेटर, अगर दोनों में से 6 हमने क्या किया माइनस किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y माइनस 6 12x माइनस 72, यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है, अब ये 12x को हम ये साइड लेके आते हैं, तो ये क्या हो गया माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 72 प्लस क्या हो गया 6 हो गया, तो माइनस 12x प्लस y इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस 66, एनी डाउट, सोच लो, कोई डाउट नहीं है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, फिर से देख लेते हैं, यहाँ पर y माइनस 6 डिनोमिनेटर इज 12 टाइम द न्यूमरेटर, तो उसमें से 6 माइनस कर दिया तो 12x, तो ये माइनस 12x प्लस y वैसे ही था माइनस 72 प्लस 6 हो गया, तो क्या हो गया माइनस 66 हो गया, यहाँ पे क्या है माइनस 2x है और यहाँ पे क्या माइनस 12x है और ये y है, तो क्या लिखोगे प्लस y सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 और 1 फ्रॉम 2 करोगे तो भी चलेगा, 2 फ्रॉम 1 क्या है माइनस 2x प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 12x प्लस y माइनस 66, अब आप सब्सट्रैक्ट करो ना बच्चों, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 12, प्लस और माइनस दोनों है, तो आप सब्सट्रैक्ट करोगे, 12 में से 2 गया कितना बचेगा 10x, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया 70, x इज इक्वल टू 70 अपॉन 10, यहाँ लिख देता हूँ, x is equal to 70 upon 10, x is equal to 7, ये समझ में आ गया, तो x का वैल्यू आपको क्या मिला 7 मिला, कोई डाउट, ठीक है, अब क्या करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं x का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 इंटू 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, माइनस 14 प्लस y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4 प्लस 14, y इज इक्वल टू क्या हो गया 18, देयरफॉर फ्रैक्शन इज x अपॉन y होगा, x का वैल्यू कितना है 7 और y का वैल्यू कितना है 18, अभी देख लो, ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर क्या ट्वाइस करो 14 होगा, उससे 4 ज्यादा है, राइट, दूसरी बात अगर दोनों में से मैं 6 माइनस कर दूं तो 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, 18 में से 6 गया 12, तो हो गया ना, ये जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर का 12 है,
तो डिनोमिनेटर इज 12 टाइम द न्यूमरेटर। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये लास्ट में जो मैंने बताया ये खाली चेक करने के लिए कि आपका आंसर राइट है या नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के डबल से 4 ज्यादा है। डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर के डबल से 4 ज्यादा। और सेकंड कंडीशन में क्या बोला, दोनों में से 6 माइनस कर दो, तो 7 में से 6 गया 1 बचा, 8 में से 6 गया 12 बचा, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का क्या हो गया 12 टाइम्स हो गया। राइट, यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना। डिनोमिनेटर इज बिकम्स को क्या बोलते हो, इज 12 टाइम्स न्यूमरेटर। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज में टोटल 6 सम है। 4 सम हम इस वीडियो में करेंगे और 5 और 6 सम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।